हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा एक लंबे समय के बाद आप लोगों की क्लास फिर से आज स्टार्ट हो रही है क्लास 4 के लिए। तो एग्ज़ाम से पहले जब हम लोगों ने सिलेबस को एग्ज़ाम तक का सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद पढ़ाना बंद किया था, तो वहाँ पर आप लोगों का जो था बेटा वो एक्सरसाइज 8 तक कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज 8 तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। और जब एक्सरसाइज 8 तक कंप्लीट हो गया तो अब आपका आया क्या, चैप्टर 9 का नंबर आया। मतलब वो एक्सरसाइज क्या चैप्टर 8 था, वो हम गलत बोल गए। एक चैप्टर में एक्सरसाइज उसका पार्ट होता है, तो एक चैप्टर में कई एक्सरसाइज हो सकते हैं। तो चैप्टर 8 आप लोगों का ओवर हो गया था और अब आप लोगों का चैप्टर 9 आज से स्टार्ट होगा। तो ये है चैप्टर 9। और चैप्टर 9 बेटा जो है टॉपिक वह क्या है, फ्रैक्शन। टॉपिक जो है वह आपका क्या है, फ्रैक्शन। तो हमें लगता है क्लास 3 में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में बताया गया होगा, और क्लास 4 में थोड़ा और अच्छे से हम इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ईजीली समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रैक्शन होता क्या है, पहले तो हम लोग ये जाने कि फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को बेटा हिंदी में कहते हैं, जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भाग, हिस्सा या अंश, कुछ भी कह दिया जाता है। ठीक है, भाग, हिस्सा। आप लोगों के घरों में संभवतः आप लोगों के घरों में ये वर्ड यूज होते होंगे। ऐसा है ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी इधर हम लोगों के साइड में कि जहाँ पे इस प्रकार के वर्ड ना यूज होते हों, चाहे वो ज़मीन के हिस्से में होता हो, चाहे वो भोजन के हिस्से में होता हो, चाहे किसी भी ज़मीन के कंसर्न में, लैंड के कंसर्न में, फूड के कंसर्न में, एंड उसको मनी शेयरिंग, किसी भी कंसर्न में ए वर्ड जरूर हो, कोई ना कोई एक या तो भाग यूज होता होगा, या तो हिस्सा, या तो अंश। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो फ्रैक्शन से ही है। तो अब देखिए फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन कहता है बेटा कि कोई कंप्लीट चीज़ है, सपोज दैट ऐसे है, सर्कुलर है, अदरवाइज ये ऐसे रिक्टेंगल है, तो कहते हैं कि फ्रैक्शन में किसी कंप्लीट चीज़ को कई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। आप जितना चाहें उतना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो जितना क्वेश्चन कहे उतना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं हम 2 ही इक्वल पार्ट में कर सकते हैं, 3 ही, ऐसा नहीं है। आप जितने चाहें उतने पार्ट्स में डिवाइड करें, बट वो पार्ट्स हैं सब एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे अब सपोज दैट ऐसे कर दिए तो यही 2 इक्वल पार्ट हो गए, आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। और जब हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये आपके 2 इक्वल पार्ट्स था, ये आपके क्या हो गए, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, राइट। ऐसे इसको भी आप कर सकते हैं बेटा। हमारे बनाने में हो सकता हो कि फिगर में मिस्टेक हो जाए, बट आप लोग जब भी बनाएंगे तो मेज़र करके बनाएंगे, इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, 3 इक्वल पार्ट हो गया है, फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट हो गया है, आपका थर्ड पार्ट। तो क्या होने चाहिए, सेम इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसमें से किसी एक की बात की जाए, जैसे किसी एक, मान लीजिए कि इस 4 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को हमने निकाल लिया, तो 1 को हम ऐसे कर देंगे। और कितने पार्ट, टोटल कितने पार्ट्स थे इसके, 1 2 3 4। तो ये टोटल वाला नीचे आ जाता है, टोटल वाला नीचे रहेगा, और जो हम बाहर करेंगे वो ऊपर हो जाएगा। तो ए आपका हो जाएगा 1/4। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1/4 और 1/4, 1/4 और 1/4। अब ये जो 1 है बेटा ऊपर वाला, ये इसको न्यूमरेटर बोला जाता है। ऊपर अप साइड वाले को क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर। और जो बिलो साइड में होता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है,
डिनोमिनेटर। जो हिंदी मीडियम से के बैकग्राउंड से बच्चे आए होंगे तो उन्होंने भिन्न सुना होगा, और भिन्न में अंश और हर, तो इस पूरे को क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है। और इंग्लिश में इसी पूरे को क्या बोल दिया जाता है? इस पूरे को बोला जाता है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट है उसको न्यूमरेटर बोला जाता है। इसी को न्यूमरेटर को ही हिंदी में अंश कहते हैं, और ये नीचे वाले बिलो पार्ट को डिनोमिनेटर बोला जाता है, और डिनोमिनेटर को ही हिंदी में हर कहते हैं। तो फिलहाल ये तो हिंदी मीडियम के था, आपकी इंग्लिश की क्लास है तो हम वर्ड नहीं यूज करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन में हम बता देते हैं कि हिंदी में इसको ये कहा जाता है। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हुआ, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। सब इस 1/4 का मतलब है कि कोई भी चीज़ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थी और उसमें से एक पार्ट को हमने निकाल लिया, कैरी आउट कर लिया। आई बात समझ में? 1 आउट ऑफ 4। अब जैसे कि इसी को अगर सपोज दैट एक नहीं, हम 2 निकालना है, हमको कितना निकालना है? 2 निकाल लेना है। तो टोटल कितना था? 4 था, निकाला हमने कितना? 2। तो आपका हो गया 2/4। तो आपका न्यूमरेटर 2 हो गया, डिनोमिनेटर 4 हो गया, और 2/4 हो गया। उसी को हम कहेंगे 2 आउट ऑफ 4। क्या बोलेंगे? 2 आउट ऑफ 4। तो ये आपका 1/4 है, वो आपका ऐसे 3 पार्ट्स को भी हम कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स को करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो 3 आउट ऑफ 4, राइट। ये तो उसके कंसर्न में। अगर यहाँ पर ऐसी बातें होती, अगर यहाँ पर हम कोई 1 करते तो टोटल कितना था? अगर सपोज दैट हम इस 1 को बाहर कर लिए तो टोटल बता कर था कितना? 3 था। तो ये हो गया आपका 1/3। तो यह ना 1 आपका न्यूमरेटर हो गया एंड 3 आपका डिनोमिनेटर हो गया। 1 आपका न्यूमरेटर हो गया, 3 आपका डिनोमिनेटर हो गया। ये आपका हो गया 1/3। तो ये आपका क्या हो गया? ये एक फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। क्लियर? तो इन सब चीज़ों के बारे में अब आप लोगों को क्लियर हो गया। इसीलिए फ्रैक्शन को कहते हैं अ पार्ट ऑफ होल। क्या बोलते हैं? अ पार्ट ऑफ होल। होल मीन्स किसी चीज़ का पूरा। होल मीन्स किसी चीज़ का पूरा। मतलब कि ये मैंगो है तो ये एप्पल है, तो ये पूरा एप्पल ये क्या हो गया? होल हो गया। अब इसमें का क्या करें? अ पार्ट ऑफ होल, एक हिस्सा। अ पार्ट मीन्स एक हिस्सा। किसका? पूरे का। पूरे का कोई एक हिस्सा। तो ये पूरा हो गया। अब इसमें आप जितना चाहें उतने पार्ट कर लीजिए, उसी में से कुछ पार्ट निकाल लिए, तो उसी को क्या बोला जाता है? अ पार्ट ऑफ होल। इसीलिए फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या कहते हैं? अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। तो अ पार्ट ऑफ होल का मतलब क्लियर हुआ? पूरे में कई पार्ट कर दीजिए, उसमें से कुछ पार्ट निकाल लीजिए। अ पार्ट का मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जितने पार्ट आप चाहें उतने पार्ट्स बाहर कर लें, राइट। तो ये आपका क्या था बेटा? फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, हमने क्लियर कर दिया आप लोगों को। हाँ, ज़ीरो कोई फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। कोई भी फ्रैक्शन हो बेटा, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, यहाँ से भी क्लियर है। डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाएगा तो हम किसका हिस्सा करेंगे? 4 क्या था? किसी का 4 पार्ट हमने कर दिया था। जीरो का तो कोई पार्ट हम कर नहीं सकते, इसलिए किसी का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। अब पार्ट ऑफ होल है, कह रहे हैं कोई भी वस्तु थी उसी का हमने कुछ पार्ट किया था। जीरो का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं का तो कोई पार्ट हो नहीं सकता। इसलिए किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कुछ भी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका न्यूमरेटर भी ज़ीरो नहीं होगा। इसीलिए फ्रैक्शन में कहते हैं कि उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, राइट, जो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं। क्लियर? तो ये तो था आपका फ्रैक्शन। कुछ क्वेश्चन बेटा मिलेंगे आप लोगों को ऑफ लिखा हुआ, सपोज दैट ऐसे 1/4 ऑफ 336, ऐसे 1/4 ऑफ 36। तो देखिए इसका सीधा सीधा मतलब होगा 1/4 ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा। तो हमने आप लोगों को बताया है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 36/4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हो जाएगा 36/4। तो 36 में 4 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया 36। 4 9 जा 36, राइट।
तो ए हुआ। अदरवाइज आप कर लीजिए 3/5 ऑफ 15, तो इसका मतलब सीधे सीधे हो गया 3/5 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 15/5, ये इसका 1 कर लो, तो ये हो गया 45/5, तो ये आपका क्या आ गया 9 आ गया। 45/5 से वो आपका क्या आ गया 9 आ गया, राइट। तो इसको आप लोगों को ऐसे करना है। अब हम लोग आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे बेटा। तो बेटा अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 9A पर। तो एक्सरसाइज 9A से जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहे हैं कलर टू शो द फ्रैक्शंस। आप लोगों को कलर करना है। किसको करना है? ये जो फिगर्स दिए गए हैं उसको करना है, बट कैसे करना है? कोई रूल है या वैसे ही कर देंगे? नहीं तो है। इसमें क्या करना है, दिया गया जो फ्रैक्शन दिया गया है उसी पार्ट को आपको कलर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए बेटा क्या है 5/6। तो हमने आपको क्या बताया था, जो नीचे होता है उसका मतलब है टोटल उतने बॉक्सेस हैं। तो 6 है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गया। 6 का मतलब 6 पार्ट हो गया। अब इसमें न्यूमरेटर में आपका क्या है, ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका क्या है, तो न्यूमरेटर में आपका 5 है। 5 का मतलब क्या है कि 5 पार्ट आपको सेट करना है। तो 5 पार्ट सेट करने का मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे ही कुछ भी एनी 5 ले करके एनी 5 को सेट कर दीजिए आप। तो ये आपका क्या हो गया 5/6। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 5/6। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट में देखिए तो यहाँ पे फिगर दिया गया है एक रेक्टेंगल का है, उसको फिर कई छोटे छोटे बॉक्सेस में कट किया गया है। तो आपका न्यूमरेटर में आपका 7 है एंड डिनोमिनेटर में क्या है 9 है। तो जितना डिनोमिनेटर होता है उतना टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है। तो देखो यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बॉक्सेस हैं, 9 डिनोमिनेटर है, क्लियर है। न्यूमरेटर आपका क्या है 7 है, अप साइड वाला 7 है। तो क्या करना है 7 पार्ट को हमें कलर करना है। तो इसमें से एनी 7 को हम कलर कर देंगे। हो गया 7, तो हो गया यही आपका क्या हो गया 7/9 पार्ट। क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कह रहे हैं राइट इन नंबर्स एंड वर्ड्स द फ्रैक्शन साइडेड। ये जो फ्रैक्शन साइडेड किए गए हैं इसको आप लोगों को नंबर में राइट करना है। नंबर में राइट करने का मतलब उसको आप लोगों को फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है। तो पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लाने के लिए पहले हम टोटल देख लें कितना है। तो टोटल कितना है 1 2 3 4, मीन्स टोटल पार्ट कितने हैं 4 हैं। तो 4 इसका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। 4 इसका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा बेटा। एंड कितने पार्ट इसमें से साइडेड हैं तो 1 2 3 पार्ट साइडेड हैं। तो 3 इसका क्या हो गया न्यूमरेटर, 4 आपका डिनोमिनेटर हो गया और 3 आपका क्या हो गया न्यूमरेटर हो गया। ओके, अब इस नेक्स्ट फिगर में देखिए। अब इसमें देखिए टोटल पार्ट कितने हैं। पहले हम लोगों को इसमें ये देखना पड़ेगा बेटा कि इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तो आपके साइडेड पार्ट है। 6 आपके क्या है साइडेड है। अब टोटल के लिए देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए, मीन्स 4 4 ईच में हो गया। तो मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए 12। टोटल कितने हैं 12 हैं। और उसमें से साइडेड कितना है बेटा 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपका क्या है साइडेड है। तो जो साइडेड पार्ट है वो आपका न्यूमरेटर हो गया, जो टोटल है वो आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका फ्रैक्शन जो हुआ यही हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कभी कभी के जो 6/12 है बेटा इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, मीन्स कट करके छोटा कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 6 1 जा 6 6 2 जा 12। तो इसी को 1/2 भी रख कर लिखते हैं।
इसी को क्या रखेंगे 1/2। 1/2 का मतलब है कि हाफ पार्ट साइडेड है, हाफ पार्ट बचा हुआ है, तो आप इसको 1/2 कह लीजिए। अदरवाइज 6/12 तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप 6/12 लिखिए। अगर उसके बाद 1/2 कर पाते हैं तो कीजिए। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड में वेरी इजी है, यही आप लोगों को करना है। जो साइडेड हैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना है, अदरवाइज जो फ्रैक्शन है उनको आप लोगों को साइडेड करना है। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ बेटा मिस कर रहे थे हम लोग, तो उसको देख लीजिए। जैसे 4/7 है, तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा, कैसे वर्ड्स में लिखा जाएगा, तो इसको राइट करते हैं 4/7। क्या राइट करेंगे 4/7, इसको क्या करेंगे 4/7। 1/3 है तो इसको क्या कहें 2/3 है सपोज दैट, इसको क्या कहेंगे 2/3, 2/3 राइट। 9/11 है तो इसको क्या कहेंगे 9/11, 9/11। इसको क्या रखेंगे 9/11। तो ये राइट करने का बेटा इनके वर्ड्स में इनको राइट करने का तरीका है। जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसके लास्ट में क्या लग जाता है TH लग जाता है, उसके लास्ट में क्या लग जाएगा TH लग जाएगा। उसके वर्ड में प्रोनाउंसिएट करते समय, उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय उसमें TH वर्ड यूज करेंगे। 4/7, 2/3, 9/11 ऐसे। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो नेक्स्ट बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब जो ये ब्लैंक स्पेस है इसमें आप लोगों को फिल करना है। अब देखिए फर्स्ट ए क्या है, कह रहे हैं इन 5/7। 5/7 क्या है बेटा एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में 5 क्या है न्यूमरेटर है, 7 क्या है डिनोमिनेटर। तो कह रहे हैं न्यूमरेटर इज, तो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कितना है 5 एंड डिनोमिनेटर इज, तो बिलो साइड वाला आपका क्या है डिनोमिनेटर, तो ये आपका क्या हो गया 7 राइट। अब इसी का सेम क्वेश्चन थर्ड का ही पार्ट डी जो है वो कह रहे हैं इफ द डिनोमिनेटर इज 10, इफ द डिनोमिनेटर इज 10, यदि को डिनोमिनेटर कितना है 10 है एंड न्यूमरेटर इज 3, और न्यूमरेटर क्या है 3 है। न्यूमरेटर 3 है डिनोमिनेटर 10 है, मीन्स अप साइड वाला 3 है बिलो साइड वाला 10 है। तो कह रहे हैं वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 3/10। फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा 3/10, बिकॉज डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, तो ये ऊपर वाला 3 हो गया नीचे वाला 10 हो गया राइट। अब एक लास्ट इसी में देखिए कह रहे हैं इफ 1 इज डिवाइडेड इंटू 9 इक्वल पार्ट्स, 1 इज डिवाइडेड इंटू 9 इक्वल पार्ट्स, सपोज दैट ये पूरा क्या है 1 सर्कल है, 1 सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करके इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया। तो जब 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 हो भी गया है। तो 9 इक्वल पार्ट्स में यदि उसको डिवाइड कर दिया गया है टोटल को, तो ईच पार्ट को क्या बोला जाएगा, तो ईच पार्ट को बोला जाएगा बेटा 1/9, 1/9। ईच पार्ट को क्या बोला जाएगा 1/9, एस है 9, 1/9। तो ईच पार्ट जो बोला जाएगा वह क्या बोला जाएगा 1/9 राइट। तो ऐसे आप लोगों को ये फिलअप करना है। एनी 3 हमने बता दिया, बाकी आप लोगों को करना है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कलर द फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस हैं उनको कलर करना है।
काउंट एंड राइट। काउंट, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है इसी को कलर करना है, फिर काउंट करके राइट भी करना है। अब ये देखिए, पहले तो इसको सॉल्व कीजिए तब तो काउंटिंग पता लगे कि क्या होगा। पहले तो टोटल काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, 8 है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, 8 है। चलिए अभी 1/4 ऑफ 8 का हमने क्या मीन्स बताया था, ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इसका अपान 1, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 मल्टीप्लाई 1 अपान 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपका हो जाएगा 8/4। और जब हम बेटा 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आएगा, 2। इसका मतलब कि हमें कितने बॉक्स कलर करने हैं, 2। 8 का 1/4 क्या आया, वो 8 का 1/4 कितना आया, 2 आया। तो मतलब हमें टोटल कितने बॉक्स कलर करने हैं, 2। तो आप उसको कहीं से भी कलर कर सकते हैं, आप उसको कहीं से भी कलर कर सकते हैं। फिर इसको रख सकते हैं 2/8। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 थे, जो साइडेड पार्ट हो गया वो 2 हो गया, 2 आपका न्यूमरेटर, टोटल जो आपका हो गया वो डिनोमिनेटर, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए ए में क्या है, 1/2 ऑफ 12। तो हमने बताया आपके प्लेस पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जिसका डिनोमिनेटर नहीं दिया गया उसको 1 कंसीडर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई 12/2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा 12/2 मीन्स 6। क्या आ गया आपका, 6 आ गया। वैसे ही जी वाले पर आप 7/10 ऑफ 100/1, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 100 सबके अपान 10, तो ये हो जाएगा 700/10। और जब आप 700 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0, तो 70। कितना आ जाएगा, 70। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो ऐसे आप लोगों को बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो और बचे हैं, उसको भी बता दे रहे हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं टिक द करेक्टली साइडेड फ्रैक्शन। आप लोगों को जो है साइडेड फ्रैक्शन है, जो साइडेड पार्ट है उसके लिए जो फ्रैक्शन दिया गया है क्या वो आपका करेक्ट है, यही आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें बेटा फर्स्ट वाले फिगर में हम देखते हैं तो टोटल 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 पार्ट हैं। अब 6 पार्ट जो हैं 6 पार्ट हैं और साइडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3/6 हो गया। और जब बेटा 3/6 को हम सिंपलेस्ट में लाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स कितना आ गया, 1/2। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/2 ही दिया गया है। इसका मतलब है क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब है आपका करेक्ट है। अब इस वाले में सेकेंड फिगर में देखिए, इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल पार्ट्स कितने हैं बेटा, 12 है। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 12। और आपका जो साइडेड पार्ट है वो कितना है, 4 4 8 + 2 10। 10 आपका साइडेड पार्ट है, टोटल आपका 12 है। यदि इसी को हम मिनिमाइज करेंगे, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 5/6 तो क्या दिया है, 5/6 ही दिया है। इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट है। ओके, अब आप 7 नंबर पे आते हैं। तो 7 नंबर में कह रहे हैं ट्रू आर फॉल्स, ट्रू आर फॉल्स। आपको बताना है कि जो दिया गया है स्टेटमेंट इस बॉक्स में लिखना है। जो ट्रू है उसके लिए ट्रू रखना है, जो फॉल्स है उसके लिए फॉल्स। क्या दिए हैं, 1/5 ऑफ 20। तो पहले 1/5 ऑफ 20 हम फाइंड करते हैं।
तो 1/5 ऑफ 20, इसका मतलब 1/5 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ए आपका आ गया 25 1, तो ये हो गया 20/5, तो कितना आ गया 4। तो आंसर में इस क्या दिया है, 4 ही दिया है, मतलब 20 का 1/5 क्या आएगा, 4 आएगा। अब आपने भी सॉल्व किया तो वही 4 ही आया, इसका मतलब ये क्या है रिलेशन, ट्रू। ये आपका क्या है, ट्रू है। बात समझ में आई। वैसे ही जब हम ई वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ कहते हैं 2/5 ऑफ अ नंबर इज 20। कोई नंबर जो है उसका 2/5 कितना है आपका, 20 है। किसी भी नंबर का 2/5 कितना है, 20 है। तो कह रहे हैं कि वो नंबर आपका 65 है या नहीं, यही आप लोगों को बताना है। तो जैसे किसी भी नंबर का 2/5 20 है, तो नंबर फाइंड करने के लिए उसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 आ जाएगा। नंबर क्या आ गया, 50। जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नंबर क्या आना चाहिए, 65। जबकि आपने यहाँ पे फाइंड किया है तो किसी नंबर का 2/5 20 है, तो इसका मतलब है कि 20 उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो नंबर आपका यहाँ पे क्या आया, 50। जबकि वो दे रहे हैं कितना, 65। दोनों के मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है आपका फॉल्स है। ये आपका क्या है आप बेटा, फॉल्स, राइट। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज यहीं पर ओवर हो गया। अब इस एक्सरसाइज से जो HW आज के लिए आप लोगों का है उसको हम देखिए यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो HW में रहेगा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये 7 तक आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बता दिया है। ये कहिए कि हर पार्ट से, ईच सेक्शन से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है और वेरी इजी एक्सरसाइज है। जो भी बचे हुए हैं उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग कल। ओके, थैंक्स।